हेलो दोस्तों आज हम बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चनों पर तैयारी करनी होगी। जैसे कि हम बात करें बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, क्रैक योर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू। आप अपना जो भी किसी भी ट्रेड के लिए, आप चाहे एमएसटी के लिए, चाहे टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए, चाहे इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यू देते हैं उसका सही तरीका क्या है, किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जैसे आज हम बात करें 20-40-60 यानी 20-40-60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो हमसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम, चाहे आप एमएसटी, सुपरवाइजर, इंजीनियर कोई भी इंटरव्यू दें, तो आज हम छोटे से लेकर बड़े तक 60 क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो अवश्य देखना। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और आज हमारे साथ में है मिस्टर विजेंद्र के द्वारा हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू की वीडियो बनाने जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी और आंसर भी। जी मिस्टर विजेंद्र, ये बताएं इलेक्ट्रीशियन के 5 मुख्य टूल्स क्या होते हैं। थोड़ा लाउडली बोलें जिससे आपके जो और साथी हैं वीडियो देखें तो एक अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। जी इलेक्ट्रिशियन के सर जो मुख्य जो 5 टूल्स सर होते हैं सर, ओके, टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, ओके, टेस्ट लैंप, ओके, और मल्टीमीटर, ओके, और सर प्लायर। वेरी गुड। सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 220 सिंगल फेज में। 3 फेज में कितने वोल्टेज होते हैं? 440 वोल्टेज 440 वोल्टेज। अच्छा, इनको हम जैसे ऐसे माने कि भाई सिंगल फेज में 220 हो गए तो 3 फेज में तो 660 हो गए। नहीं सर, इस तरह से नहीं होता है। होता क्या है, जो सर हमारी एसी सप्लाई की जो सर फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, साइकिल जो होती है वो सर उसकी अप और डाउन में होती है, यानी Up and- पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इसलिए हम 2 फेज का ही वोल्टेज मेजर करते हैं, उसी को लाइन वोल्टेज कहते हैं। जी सर। ठीक है जी अच्छा, जैसे हम बात करें भाई फेज वोल्टेज क्या होता है? सर, फेज वोल्टेज सर, फेज टू न्यूट्रल 220 वोल्टेज। वेरी गुड, यानी फेज टू न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज, फेज वोल्टेज। अच्छा, सीटी क्या है? सीटी सर करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि सर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करती है सर ये। वेरी गुड। और पीटी? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं, हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू देते हैं तो भाई सबसे पहले हम करंट और वोल्टेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आप बताएं भाई वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, वोल्टेज है क्या, मैं नहीं जानता। वोल्टेज सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सर वह बल जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा किसी चीज को सर दिया जाता है, वो सर हमारा वोल्टेज कहलाता है। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, वह बल जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप भी समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको किस में मापते हैं? वी में, वोल्टेज। तो वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई। और करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी भी कंडक्टर में एक ही दिशा में बहने को हम इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसी को हम करंट कहते हैं। वेरी गुड। भाई किसी भी तार में, किसी भी केबल में, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को करंट कहते हैं। बहुत सारे साथी बड़े बड़े लेवल के इंटरव्यू देते हैं और करंट और वोल्टेज के बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब हम जानेंगे भाई, जैसे इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी साइड पर 33,000 केवी की सप्लाई आई हुई है, तो बल्ब कहां पर जलेगा? थोड़ा सा बताएंगे कि भाई एसएमडी
SLD क्या होती है? सिंगल लाइन डायग्राम। वेरी गुड। तो थोड़ा बताएं भाई, 33 केवी की सप्लाई साइड पर आई हुई है तो बल्ब कहां पर जलेगा? जो भी मेरी पावर हाउस से सप्लाई आएगी, सबसे पहले वो मेरी आएगी जियो स्विच पे, ओके गैंग ऑपरेटेड स्विच। उसके बाद मेरी HT मीटर पे, ओके HT मीटर पे मेरी CTPT लगी रहती है। ओके उसके बाद फिर मेरी सप्लाई आएगी SF6 या फिर VCB ब्रेकर पे, जो कि मेरा HT ब्रेकर होता है। ओके उसके बाद हमारे साइड पे जितने भी ट्रांसफार्मर रहेंगे हाँ। उतनी ही मेरी आउटगोइंग चली जाएगी। ओके और ट्रांसफार्मर स्टेप, जो ट्रांसफार्मर जो हमारा रहेगा वो हमारे 400 या जो भी हमारी सप्लाई की 11,000 33,000 उसको स्टेप डाउन करेगा 440 वोल्टेज। ओके इस ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमारी सप्लाई जाएगी आइसोलेटर पे, आइसोलेटर के बाद फिर हमारी LT पैनल पे, ओके और LT पैनल के बाद फिर मेरी MCCB पे, और MCCB से फिर हमारी MCB पे, और वहाँ पे हम एक फेज DB। एक न्यूट्रल के साथ DB, MCCB से फिर हमारी आएगी DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और वहाँ पर हम एक फेज और एक न्यूट्रल से हम अपना बल्ब ग्लो कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों ये है सही तरीका बताने का। भाई इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एजुकेशन पे पूछा जाता है। तो भाई जो बल्ब जलेगा वो तो 220 पे जलेगा। तो इससे क्या है, हमें ये पता चल गया कि भाई इन्होंने कार्य किया है और इनको अपनी साइड की SLD सही से पता है। और रिज्यूम, यदि इंटरव्यूअर आपको रिज्यूम दे दे तो उस पर ये SLD बना भी देंगे? बिल्कुल सर। ओके। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? ऑलमोस्ट सर 6-7 प्रकार के होते हैं सर। थोड़ा बताएं। DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन, ओके। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ओके रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, ओके ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ओके VFD, ओके। और स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यानी टोटल 7 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, जो कि बुक में मात्र 5 प्रकार के दिखाए जाते हैं, और 2 स्टार्टर हमने ऐड कर दिए क्योंकि रियल मायने में जो हमें यूज में आते हैं, जैसे BFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके। और रिवर्स फॉरवर्ड कहां पर यूज होते हैं? रिवर्स फॉरवर्ड सर वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर हमें किसी मोटर को हमें रिवर्स और बैक में चलानी हो, तो वहाँ पर यानी कि जैसे इसका एक एग्जांपल है लिफ्ट में। भाई लिफ्ट हमारी ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में मोटर को क्यों चलाते हैं, क्या लाभ है? स्टार और डेल्टा में मोटर को चलाने के सबसे पहले हमारा जो लाभ है, वो जो हमारी मोटर जो होती है उस मोटर की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, कि मोटर की जो लाइफ होती है वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि उसको आगे चल के फ्यूचर में वो जल्दी से उसकी वाइंडिंग ना जले, उसका इंसुलेशन खराब ना हो, ज़्यादा हीट ना करे। ये ऑलमोस्ट स्टार डेल्टा स्टार्टअप चलाने में उसके जो कि बेनिफिट है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों वो इन्होंने छोड़ दी, वो है टॉर्क। मोटर को एक जर्क लोड से भी बचाती है। स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि मोटर स्टार डेल्टा में चलाने से उसका स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो 57% घट जाता है। ठीक है सर। ACB के बारे में जानते हैं? ACB क्या है? ACB की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। ACB के अंदर कितनी सेफ्टियां होती हैं, या ऐसे कहें कि ACB की कितनी सेफ्टियां होती हैं? सर 2 सेटिंग होती है, 2 प्रकार की सेफ्टी होती है, इंटरनल और सर एक्सटर्नल। वेरी गुड। तो थोड़ा इंटरनल सेफ्टी बताएं क्या होती है? इंटरनल सेफ्टी होती है सर अंडर वोल्टेज रिले, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और इंस्टेंटेनियस रिले। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। इंटरनल सेफ्टी की बात करें तो जैसे माइक्रोलॉजिकल रिले की बात कर रहे हैं हम। भाई हमारा जो ACB ब्रेकर होता है उसके साथ जो रिलीज होती है वो 4 सेफ्टी होती है: ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ठीक है। अब एक्सटर्नल सेफ्टी बताएं। एक्सटर्नल सेफ्टी में सर हमारा आ जाता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट। अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर, मास्टर रिले,
ग्राउंड फॉल्ट, जो हमारे पैनल पे उभरी हुई रिले लगी होती है उनको हम एक्सटर्नल सेफ्टी कहते हैं, और जो एसीबी ब्रेकर के साथ में होती है उनको माइक्रोलॉजिकल सेफ्टियां कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, एसीबी की जो स्प्रिंग है वो एसी सप्लाई से चार्ज होती है या डीसी से? सर दोनों से। दोनों से। तो एसी सप्लाई कितने वोल्टेज से? 220। 220। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। जैसे इन्होंने कहा दोनों से, तो है क्या, एसीबी के अंदर जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है वो यूनिवर्सल मोटर होती है, एसी और डीसी दोनों पर वर्क कर सकती है, पर मोस्टली हर साइड पर 220 से ही स्प्रिंग चार्ज होती है। ठीक है। एसीबी में कितने प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं? 4 तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं एसीबी में। फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जो कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं भाई, एसीबी को एसीबी ही क्यों कहते हैं, उसको ये नाम क्यों दिया गया? एसीबी में जो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट और जो मूविंग कॉन्टैक्ट जो हमारे होते हैं, बनते हैं, वो सर एयर में बनते हैं सर, ओके, इसलिए उसको एसीबी कहते हैं। यानी एयर के अंदर एयर में मेक एंड ब्रेक होते हैं। अच्छा, वहां पर जो स्पार्क होता है उसको कैसे डेडिकेट करते हैं, क्या नाम है उस इक्विपमेंट का जो लगा होता है उनके ऊपर? आर्चूट होते हैं उनके ऊपर लगे हुए। वेरी गुड, आर्कचूट होते हैं, है ना, जो कि जब स्पार्क होता है डिवाइड कर देते तो उसको डिवाइड कर देते हैं और उसको वहीं खत्म कर देते हैं। वेरी गुड। दोस्तों जो हमारा एसीबी ब्रेकर होता है, चाहे 3 पोल का हो चाहे 4 पोल का हो, उनके ऊपर आर्कचूट लगे होते हैं। समझ रहे हो आप भी? आर्कचूट क्या है? अलग अलग उनमें डिवाइडेशन होता है। जो हम ब्रेकर को जैसे ही ऑन करते हैं, जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से जाके टच होते हैं, जो स्पार्क होता है वो अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, तो वहीं पर खत्म हो जाता है। ये बताएं, एसीबी के अंदर कितने प्रकार की रिले होती है, क्या नाम है उनका? 3 प्रकार के सर रिले होती हैं सर। क्या नाम है? अंडर वोल्टेज रिले, ओके, और संट क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल। यानी डीसी संट रिले, डीसी संट रिले, यूवी अंडर वोल्टेज रिले और क्लोजिंग रिले। वेरी गुड। एसीबी में कार्बन टेस्ट, कई बार हमारे साथी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है भाई एसीबी में कार्बन टेस्ट क्या होता है, तो थोड़ा समझाएंगे भाई कार्बन टेस्ट क्या है? कार्बन टेस्ट से हम ये पता करते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट जो हमारे बनेंगे, फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट जो हमारे होते हैं, तो उनके बीच में कोई गैप ना रहे। ओके, जिसके लिए हम उसमें कार्बन टेस्ट करते हैं जब हमारी सर्विस होती है एसीबी की तब। ओके, यानी कि दोस्तों प्लेन पेपर और कार्बन लेते हैं हम, जितने पोल का ब्रेकर है, ब्रेकर को ऑफ करेंगे, पूरी कंप्लीट सर्विस हो जाएगी, ब्रेकर ऑफ रहेगा, और जब ऑफ रहेगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच में गैप रहेगा। हम प्लेन पेपर और कार्बन जितने पोल का ब्रेकर है उसमें लगा देंगे और फिर स्प्रिंग चार्ज करेंगे मैनुअली, क्योंकि चाहे ब्रेकर हमारा ईडीओ हो या एमडीओ हो, रैकआउट होने के बाद ब्रेकर एमडीओ ही बन जाता है। तो हम स्प्रिंग मैनुअल चार्ज करके फिर ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से टच होंगे, उनके बीच में जो कार्बन और पेपर हमने लगाया है उससे हमें उनके रेफरेंस का पता चल जाएगा भाई इनमें किसी तरह की गैपिंग तो नहीं। ओके, ये बताएं बीसीबी क्या है और बीसीबी कहां पर यूज की जाती है, थोड़ा बीसीबी के बारे में समझाएं। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि सर एक एचटी ब्रेकर है। ओके, और इसको सर हम मोस्टली 11,000 और 33,000 के सप्लाई पे यूज करते हैं। ओके, तो भाई बीसीबी को बीसीबी ही नाम क्यों दिया है, कैसे काम करता है? वीसीबी यानी कि जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके जो कॉन्टैक्ट जो होते हैं, जो इसके बनते हैं, फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट जो इसके बनते हैं, वे एक बॉटल में बनते हैं जहाँ पे हवा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ओके, ओके,
यानी कि भाई बीसीबी जो होती है इस प्रकार सील्ड होती है कि उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्पार्क भी नहीं होगा, क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है। आप भी समझ लें ध्यान से, ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। जहां ये तीनों चीजों का ट्रायंगल बन जाता है वहीं पर आग लगेगी। जहां आप इनमें से कोई भी एक पदार्थ डेडिकेट कर देंगे तो आग नहीं लग सकती। तो बीसीबी में इसलिए स्पार्क नहीं होता क्योंकि वो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ओके, तो ये भाई हमारे 20 क्वेश्चन की क्लियर हो गए। एसीबी की जगह बीसीबी को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर। क्यों, थोड़ा समझाएं। सर वीसीबी सर हमारा एक एचटी ब्रेकर है, ओके, और एसीबी सर हमारा एलटी ब्रेकर है, और दोनों की रेटिंग सर अलग अलग होती है, और सर डिजाइन भी। वेरी गुड। एलटी क्या होता है? एलटी की फुल फॉर्म क्या सर लो टेंशन। वेरी गुड। एचटी? हाई टेंशन। ओके। एलटी और एचटी में क्या अंतर होता है? सर जो हमारा एचटी है उसमें सर हमारे हाई वोल्टेज लो एम्पियर रहते हैं, ओके, और एलटी में लो वोल्टेज हाई एम्पियर हमारे होते हैं। वेरी गुड। यहीं पर दोस्तों एक सवाल बनता है, हमारे एक साथी ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर ऐसा क्या है कि सारी सप्लाई तो एचटी के थ्रू ही आती है, एचटी में ब्रेकर कम रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं और एलटी पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? तो उसका यही एग्जाम्पल है जो अभी विजयेंद्र जी ने बोला है। SF6 नाम सुना आपने? SF6 क्या है, कैसे वर्क करता है? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, जो कि सर हमारा एक एचटी ब्रेकर है। ओके, और SF6 जो ब्रेकर होता है उसमें जितने हमारे RYB जो होते हैं उतने हमारे सिलेंडर लगे रहते हैं, और उन सिलेंडर के अंदर हमारी SF6 एक गैस होती है जो कि बहुत ठंडी होती है, और उसी सिलेंडर की और उन्हीं सिलेंडर के अंदर जो RYB तीनों सिलेंडरों के अंदर जो हमारे फिक्स और जो मूविंग कॉन्टैक्ट जो हमारे बनते हैं, और कॉन्टैक्ट बनने के दौरान में उसमें जो आर्क जो उत्पन्न होती है, जिस जो वो आग जब उत्पन्न जो होती है ना, उन्हीं गैस के द्वारा SF6 गैस के द्वारा उनको बुझा दिया जाता है, क्विचिंग किया जाता है, मतलब उसको वहीं समाप्त कर दिया जाता है। उससे SF6 वो हमारा क्या होता है। दोस्तों बहुत अच्छा जवाब दिया है। जैसे SF6 इसके नाम से ही पता चल रहा भाई, हर ब्रेकर का जो नाम दिया उसके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर दिया है। SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस होती है, और जो ये ब्रेकर है इसके RYB जो तीनों पोल होते हैं वो अलग अलग सिलेंडर में कैप्चर होते हैं। उस सिलेंडरों के अंदर क्या SF6 गैस का प्रेशर होता है, और 6 kg प्रेशर होना अनिवार्य है। 6 kg प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेकर हमारा ऑपरेट नहीं होगा, ये इसमें सेफ्टी दी होती है। ओके, तो आपने RMU का नाम सुना? जी सर। क्या होता RMU और RMU के क्या लाभ होते हैं? RMU सर रिंग मैन यूनिट, ओके, जिसमें सर हम 2 सोर्स सप्लाई लेते हैं। ओके, आउटपुट में इनपुट में 2 सोर्स सप्लाई लेते हैं, और आउटपुट में हम एक के सप्लाई को हम यूज करते हैं। ओके, एक हमारी स्टैंडिंग रहती है। इनकेस हमारे आगे से अगर हमारा कोई बड़ा कोई फॉल्ट हो जाए, तो जिस पे हम उस पावर सप्लाई का ना कर पाए, तो हम दूसरे वाले पर से स्विच, मतलब दूसरे वाले हम ट्रांसफर करके हम दूसरे वाले पावर हाउस से सप्लाई यूज कर सकते हैं। वेरी दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है भाई, RMU रिंग मैन यूनिट। रिंग मैन यूनिट के लाभ क्या होते हैं भाई? इसमें इनपुट में हम 2 सोर्स सप्लाई ले सकते हैं। जैसे पूरे NCR के अंदर NPCL यानी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोनों से हमने सप्लाई ले ली, और इनकेस हमारी NPCL सोर्स में कोई दिक्कत होती है तो हमको जनरेटर नहीं चलाने पड़ेंगे, हम UPPCL पर अपने लोड को ट्रांसफर करके सप्लाई चला सकते हैं लोड को। तो इससे लाभ क्या हुए भाई? लाभ ये हुए, यदि हम सिंगल सोर्स सप्लाई रखते, सिंगल सोर्स में कोई फॉल्ट आता है तो हो सकता हमें 24 घंटे 48 घंटे जनरेटर चलाने पड़ते हैं। जनरेटर जब हम चलाते हैं तो जनरेटर हमें काफी कॉस्टली पड़ता है, हम कंज्यूमर से भी ज्यादा प्राइस देते हैं, उसके बावजूद भी हमें महंगा पड़ता है। भाई महंगे कैसे पड़ता है?
कॉमन एरिया की लाइट हमें जलानी ही पड़ेंगी, एसटीपी डब्ल्यूटीपी प्लांट चलाने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं इनका बिल हमें कंज्यूमर से नहीं मिलता, तो इसलिए हमें ये महंगा पड़ता है। तो जहां आरएमयू लगा होता है वहां पर हमें जनरेटर बहुत ही रेयर केस में चलाना पड़ता, नहीं हम हमेशा ग्रिड पर ही लोड चला सकते हैं। थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे भाई। एमसीबी, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एमसीसीबी, मॉड्यूल्ड केज सर्किट ब्रेकर। ओके। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। टीपीएन, ट्रिपल पोल न्यूट्रल। ओके। डीपी, डबल पोल। टीपी, ट्रिपल न्यूट्रल। ट्रिपल ट्रिपल पोल, पोल, सॉरी ओके। ट्रिपल पोल। बहुत अच्छे। अच्छा, एटीएस, एटीएस क्या होता है? एटीएस का नाम सुना आपने? थोड़ा एटीएस के बारे में बताएंगे? ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। वेरी गुड। ट्रांसफर स्विच ये कहाँ लगाया जाता है? इसको सर हम ऑलमोस्ट यूपीएस और सर्वर रूम में सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके लाभ क्या होते हैं? सर इसके अलावा सर ये है, जैसे मान लीजिए मेरी साइट पे ट्रांसफार्मर 1 लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 लगा हुआ है। इन केस मेरे किसी एक ट्रांसफार्मर में कुछ इशू हो जाता है या फिर वो सर बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारे दूसरे ट्रांसफार्मर की सप्लाई हमारे एटीएस में ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये भाई, हमारे दो सेक्शन, दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और दोनों से ही हमने इनपुट सप्लाई दी है एटीएस में भाई, यूपीएस की चार्जिंग के लिए। और किसी कारणवश हमारा एक ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाए या कोई फॉल्ट हो या कोई भी रीजन हो, तो ऑटोमेटिकली एटीएस क्या है, दूसरी सोर्स से सप्लाई देने लगेगा। ये ही एटीएस का लाभ होता है। उसमें नीचे भी ऑप्शन होते हैं और ऊपर भी ऑप्शन होते हैं, यानी इनपुट में 2 सोर्स सप्लाई जाती है और आउटपुट में एक सोर्स निकलती है। और वैसे यदि हम एटीएस ना लगाते, एक केबल में कोई दिक्कत आती, तो भाई हमें बहुत समय लगता है दूसरी सोर्स उठाने के लिए। बीएफडी, बीएफडी क्या होती है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वीएफडी सर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके। और इसका इस्तेमाल सर हम अधिकतर सर मोटरों में करते हैं। ओके। मोटर को अलग अलग स्पीड पे चलाने के लिए, ओके। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलाने के लिए, जिससे हमारी मोटर की लाइफ बेहतर रहे और ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। ओके, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। इसका मोस्टली उपयोग हम जो हमारी चिलर प्लांट की बड़ी बड़ी रेटिंग की मोटर होती है, जैसे कंडेंसर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उनके साथ बीएफडी स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं। ये एक स्टार्टर ही है और इसके द्वारा हम किसी भी मोटर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर चला सकते हैं। भाई जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एम्पियर भी चेंज होगा। और इसके अंदर इसको हम ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं, मैनुअली भी चला सकते हैं। तो ये सब लाभ होंगे इसके। अच्छा, जैसे इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा, भाई ट्रांसफार्मर है क्या, मैं नहीं जानता, तो थोड़ा समझाएं। ट्रांसफार्मर सर एक स्टैटिक डिवाइस है। ओके। जो कि सर पावर की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किए बिना वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ओके, तो जैसे आपने कहा भाई ये एक स्टैटिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी बिना चेंज किए वोल्टेज को अप या डाउन करता है। तो यहीं से क्वेश्चन पैदा होते हैं, भाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते सर 2 प्रकार के होते हैं सर हमारे। हैं? कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। वेरी गुड। और कूलिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं सर, हाँ, ऑयल टाइप और ड्राई टाइप। वेरी गुड। डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। डीजी यानी डीजल जनरेटर। नहीं, सॉरी, जनरेटर कहां से घुस गया? ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन। सही बोला आपने जी भाई, मैंने ट्रांसफार्मर ही पूछा। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर लोड की बात करें तो भाई लोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? लोड के आधार पे सर
कितने हाँ। प्रकार के होते हैं। जैसे ये होता ना ऑन लोड ऑफ लोड, हाँ, ऑन लोड और सर हमारा ऑफ लोड, दो प्रकार दो हैं। प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा पहचान और बताएं भाई, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? सर जिसके साथ सर हमारा OLTC जुड़ा रहता है वो सर हमारा ऑन लोड होता है, ओके, और जिसके साथ सर OLTC नहीं होता वो सर हमारा ऑफ लोड होता है। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? सर प्राइमरी वाइंडिंग सर वह वाइंडिंग है जो सर हमारी ट्रांसमिशन से आती है, वेरी, जिस पे हम ट्रांसमिशन की लाइन कनेक्ट करते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? जिस पे सर हम लोड कनेक्ट करते हैं। वेरी, ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती है? मुख्यतः सर 3 सेफ्टी होती है ट्रांसफार्मर की। एक मिनट दोस्तों, जैसे इन्होंने बोला मुख्य 3 सेफ्टी होती है, सही बात है 3 ही सेफ्टी होती है, बट आप इंटरव्यूअर से ये भी पूछ सकते हैं सर किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी बताओ। जब दोस्तों हमें ज्ञान है तो ऐसा नहीं, जब हम ये पूछ भी सकते हैं कि सर किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर की आप सेफ्टी पूछ रहे हैं, तो अभी मैं ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी पूछ रहा हूँ जी। सर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की सर जो सेफ्टी रहती है सर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ओके, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और सर Okay. बकोज रिले। वेरी, और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या सेफ्टियां होती हैं? डोर लिमिट स्विच, ओके, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर ओके, और एग्जॉस्ट फैन। वेरी। भाई हम कैसे पहचानेंगे किसी भी ट्रांसफॉर्मर को देख करके इसकी प्राइमरी साइड कौन सी है? वहां पर कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ किसी साइड पर, तो हमें कैसे, कोई है तरीका जो हम ये पहचान लें कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है? ट्रांसफार्मर की सर प्राइमरी साइड में सर हमारी एक ही केबल आती है, ओके, जिसमें सर हमारे 3 फेज होते हैं RYB, और सेकेंडरी साइड सर हमारी अधिक केबलें होती हैं, जिसमें सर हमें RYB 3 फेज और प्लस सर हमें न्यूट्रल मिलता है। वेरी, दोस्तों ये मुख्य पहचान है। यदि किसी तरह का कोई लिखा हुआ भी नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, तो आप जिधर सिंगल केबल आई है वो प्राइमरी साइड, और जिधर एक से अधिक केबल है वो सेकेंडरी साइड। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, क्या नाम है उसका? नेफ्था मिनरल ऑयल। वेरी गुड। RTCC और OLTC, RTCC की फुल फॉर्म क्या होती है? रिमोट टेप कंट्रोल, रिमोट टेप चेंज चेंज कंट्रोलर, वेरी, जो कि सर हमारे LT में लगा रहता है। ओके, और OLTC? ऑन लोड टेप चेंजर, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के साथ लगा रहता है वेरी, प्राइमरी साइड में। ओके। अच्छा, आपने एक जो वर्ड बोला प्राइमरी साइड में, जी। तो ये बताएं भाई OLTC को प्राइमरी साइड में ही क्यों लगाते हैं? सर प्राइमरी साइड में जो भी सर हमारे वोल्टेज, जो भी सर हमारे ड्रॉप होते हैं वो सर हमारे प्राइमरी साइड से ही सर हमारे वोल्टेज ड्रॉप रहते हैं, आगे से ही आते हैं। देखो आपको बोलना है सर प्राइमरी साइड में वोल्टेज अधिक होते हैं और लोड कम होता है, इसलिए हम OLTC को प्राइमरी साइड में ही लगाते हैं। जी सर। आइसोलेटर क्या है, और आइसोलेटर LT ब्रेकर है या HT? आइसोलेटर सर हमारा LT ब्रेकर है, ओके, जो कि सर इसे हम मुख्यतः ट्रांसफार्मर की सर हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं सर हम इसको। ओके जी। तो बहुत सारे साथी भाई सही से इंटरव्यूअर को बता नहीं पाते कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सर मान लीजिए जहाँ पर हमारा आइसोलेटर लगा रहता है ना, अगर वहाँ पे इससे जो हमारे आइसोलेटर के आउटगोइंग से जो भी सर हमारी केबलें जाती है, इन केस सर इन फ्यूचर सर अगर उन केबलों में अगर सर कोई फॉल्ट आ जाए तो सर सबसे पहले सर हमारा LT ब्रेकर का जो भी हमारा इनकमर रहेगा ट्रांसफार्मर का वो ट्रिप करेगा। उसके बाद सर हमारा ऑटोमेटिक ही सर अधिक उस पर सर जो भी फॉल्ट का जो भी हमारा असर रहेगा वो सर हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे आइसोलेटर तक ही रहेगा, और आइसोलेटर सर हमारा ट्रिप हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर तक सर हमारी जो भी रहेगी उसका जो भी। दोस्तों इनका कहने का मतलब है भाई आइसोलेटर कैसे ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो इन्होंने बताया भाई
जो एलटी पैनल में ट्रांसफॉर्मर है वहां से जो भी आउटपुट गई, यदि कोई शॉर्ट सर्किट कोई मेजर फॉल्ट होता है तो सबसे पहले एलटी पैनल का ट्रांसफॉर्मर ट्रिप होगा, उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट है उसका जो भी प्रभाव होगा वो आइसोलेटर तक जाएगा तो आइसोलेटर ट्रिप कर जाएगा। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर हमारा नुकसान से बच जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हम आइसोलेटर नहीं लगाएंगे तो फिर उससे हमारे ट्रांसफॉर्मर को भी नुकसान हो सकता है। पावर फैक्टर क्या है? सर पावर फैक्टर सर कोसाइन एंगल डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट। ओके, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? पावर फैक्टर सर हमारे 4 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? यूनिटी पावर फैक्टर, ओके लीडिंग पावर फैक्टर, ओके लैगिंग पावर फैक्टर ओके, और सर शून्य पावर फैक्टर। वेरी गुड। ये बताएं ग्रिड सप्लाई का पावर फैक्टर कितना होता है? सर 1। वेरी गुड। कैपेसिटर के बारे में जानते हैं? जी सर। बताएं थोड़ा कैपेसिटर की डेफिनेशन सर क्या होती है? कैपेसिटर अगर सर हम उसको सप्लाई के साथ यदि सर हम उसको जोड़ते हैं तो सर वह अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर वो सर हम उससे पावर सप्लाई ले भी सकते हैं वेरी कैपेसिटर से। यानी कि वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और जरूरत के समय उससे उस एनर्जी को ले लिया जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। जो हमारा फैन होता है, फैन में जो लगता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं, एक ही बात। लो पावर फैक्टर से क्या हानि होती है? सर लो पावर फैक्टर से सर हानियां सर ये है कि सर सबसे पहले जो सर हमारी वायरिंग होती है उसको सर सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा सर जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं हमारे घर पे या हमारी बिल्डिंग में, उनको सर डैमेज होने का सर चांस बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं सर हमारी यूनिट होती है, जो हमारी बिजली है, उसका भी सर कंजप्शन सर बढ़ जाता है। वेरी गुड। यानी लो पावर फैक्टर से लॉसेस बढ़ जाते हैं, लाइन स्टार्टर स्विच को हानि होने का डर रहता है, किसी कंडक्टर का इंसुलेशन हीट हो सकता है, तो ये मोस्ट लाभ है। और अधिक की बात करें भाई, अधिक यानी 1 से अधिक तो होगा नहीं, यानी अधिक अच्छा पावर फैक्टर है तो उसके लाभ क्या होंगे? जो भी सर हमारी वायरिंग होती है, जो भी हमारी केबल रहती है वो सर जल्दी सुरक्षित रहती है, जल्दी डैमेज नहीं होती है। और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बोर्ड है, एमसीबी है, पंखा है, जो भी है, उनकी सर लाइफ अच्छी बनी रहती है, वो जल्दी खराब नहीं होते। और कहीं ना कहीं हमारा बिजली का बिल भी सर कम आता है। यानी वोल्टेज स्ट्रांग रहेगी, लाइन स्टार्टर स्विच को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का कोई इंसुलेशन ओवरहीटेड नहीं होगा, तो इस तरह से अधिक पावर फैक्टर होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी सही आएगा। यानी कि जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी का बिल देना पड़ेगा, लॉसेस न के बराबर होंगे यदि हम पावर फैक्टर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, एक भाई इंटरव्यूअर कई बार ऐसे पूछ लेता, सीसीडी और पीसीडी जानते हैं क्या होता है? कंट्रोल सर्किट डायग्राम। ओके। और सर पावर सर्किट डायग्राम। वेरी गुड। तो ये आते हैं बनाने? जी सर। ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सर प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वेरी गुड। अच्छा, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सर 50 हर्ट। वेरी गुड। और डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। वेरी गुड। कई बार हमारे साथी एसी की 50 बताते हैं और डीसी की पूछने पर भी 50 ही बता देते हैं, और यहीं से इंटरव्यूअर समझ जाता है कि भाई इनको जानकारी नहीं है, जबकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। वेरी गुड। पावर कितने प्रकार की होती है? पावर के बारे में थोड़ी जानकारी है? जी सर। पावर सर 3 प्रकार की होती है सर। कौन कौन सी? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सर अपरेंट पावर। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू है। इंजीनियर इंटरव्यू में
जब कभी मैं जॉब करता था तो मैंने भी JLL CBRE में जो ग्रुप इंटरव्यू होते थे ना, गुड़गामा साइबर सिटी में, ग्रुप इंटरव्यू में ये कई बार हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता था इंजीनियर लेवल। BDB, तो सबसे पहले तो ये बताएं BDB टेस्ट क्या होता है, BDB की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट होता है सर ये। ओके। और जो सर हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सर जो हमारा नेफ्था मिनरल ऑयल होता है सर, हाँ, उसके लिए सर हम BDB सर हम टेस्ट कराते हैं। जो हमारे ओके। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारे ऑयल में जो सर हमारी नमी आ जाती है ऑयल के अंदर, ठीक, यानी के लिए। कि ट्रांसफार्मर का पूरा कंप्लीट डिहाइड्रेशन होने के बाद जो हम सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कितने पर ये शॉर्टिंग होगा, तेल का गुण कैसा है, उसी को BDB टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर का डिहाइड्रेशन क्यों और कब कराते हैं? सर ट्रांसफार्मर का सर जो हम डिहाइड्रेशन कराते हैं सर, कहीं ना कहीं सर हम ट्रांसफार्मर की एक लाइफ सर बेहतर बनी रहे इसलिए कितने करवाते समय हैं। में कराते हैं? और सर ये हम 1 साल में करवाते हैं। ओके। रिवर्स पावर जानते हैं क्या होती है? बैक पावर सर। ओके। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा होता है, तो जी सर। ब्रीदर क्या है, क्या कार्य है ब्रीदर का? सर ब्रीदर एक तरीके से सर ट्रांसफार्मर की सर एक तरीके से नाक है, ओके। जो कि जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो सर हमारा नेफ्था मिनरल ऑयल होता है, जब सर वो हीट हो जाता है, जिसके कारण सर वो ऑक्सीजन को सर वो छोड़ता है, और जैसे हमारा तेल जब ठंडा होता है धीरे धीरे करके तो सर वो ऑक्सीजन को सक करता है। ओके, तो ये बताएं जो ब्रीदर के अंदर एक मटेरियल यूज होता है, क्या नाम है उसका? सिलिका जेल। सिलिका जेल। तो वही सिलिका जेल जब अच्छी होती है तब किस कलर की होती है? सर ब्लू कलर की। वेरी गुड। और जब वो नमी सोख जाती है? पिंक कलर की। वेरी गुड। ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? स्टार सर, स्टार, मतलब सेकेंडरी साइड से। वेरी गुड। थोड़ा ना DG के बारे में जानते हैं? जी सर। हैं? जी सर। भाई DG की परिभाषा क्या होती है? सर DG सर डीजल जनरेटर, जो कि सर केमिकल एनर्जी को सर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सर कन्वर्ट करता है। ओके। DG के कितने चेक होते हैं? 4 चेक सर। ओके, कौन कौन से? A चेक, B चेक, C चेक और सर D चेक। वेरी गुड। DG किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, तो दोस्तों एक वर्ड है जो हमें मोस्टली यूज में आता है, लोटो। लोटो क्या होता है? लोटो सर लॉकआउट और सर टैग आउट। जब हम किसी भी चीज़ की जब हम सर्विस करते हैं जी, तो सर इसे वहाँ पे लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं सर ह्यूमन सेफ्टी के लिए, वेरी, जिससे कि सर सामने वाले को पता रहे कि हम इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, यानी इसको आकर के कोई इंसिडेंट ना हो, कोइंसिडेंस। उस ब्रेकर को कोई दूसरा व्यक्ति आके ऑन ना करे, यानी लॉक लगा देते हैं और टैग लगा देते हैं। ओके। PPM, PPM क्या होता है? प्री प्लानिड मेंटेनेंस। वेरी गुड। तो दोस्तों ये थे टेक्निकल इंटरव्यू के 20, 40, 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई आप किसी भी लेवल के लिए इंटरव्यू दें, इनमें से ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं। भाई इंटरव्यूअर तो मोस्टली 10 से 20 क्वेश्चन करेगा, उसी में देख लेगा भाई आपको किस तरह की नॉलेज है। तो मिस्टर विजेंद्र ने बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चनों का आंसर दिया, और उम्मीद करूंगा जो भी टेक्निकल के साथी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, वीडियो उनको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, या पद प्रमोशन चाहते हैं, या हमारे फ्रेशर साथी हैं, तो सभी साथी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द आए, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर हमारे 2 चैनल हैं,
जनित स्किल्ड और जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन, दोनों पे ही डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।